नमस्कार, आप देख रहे हैं जोरदार समाचार। जोरदार समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों को शुरू करने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। डुमरी उपचुनाव को लेकर AIMIM के प्रत्याशी अब्दुल मोबीन रिजवी से सीधी बातचीत। नमस्कार, मैं मोहम्मद इश्तियाक, आप देख रहे हैं जोरदार समाचार न्यूज चैनल। आप सभी को जानकारी है, डुमरी उपचुनाव को लेकर के काफ़ी यहाँ पर मतलब लोग नहीं बता पा रहे हैं जो कौन निकलेगा। हकीकत कोई किसी को दिखा रहा है, कोई किसी को दिखा रहा है, कोई किसी को बोल रहा है। हम आपको ज़मीनी स्तरीय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आज हम पहुँचे हुए हैं डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी मौलाना मोबीन रिजवी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका चैनल पहले से आपने डुमरी विधानसभा के मतदाताओं तक मेरी बात पहुँचाने की जो है प्रयास किया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव लड़ने का खास उद्देश्य क्या है? अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी। एक तरफ आंसू, एक तरफ JMM, जी तीसरे तरफ आप, जी क्या लगता है? क्योंकि 4 मरतबा 5 मरतबा मिली जानकारी के अनुसार दिव्या जगन्नाथ महतो ने यहाँ चुनाव को विजय हासिल किया जी और अभी उनकी पत्नी लड़ रही है, जी। तो इस पर क्या कहें? विगत 4 मरतबा जो उन्होंने विजय हासिल किया है, लोगों को धमका करके, डरा करके, भयभीत करके, खौफ पैदा करके, घरों पर एक वोटर को 1,000 रुपया दे करके, 10 वोट अगर आपके घर में तो 10,000 रुपये, इस तरह का जो है गुंडागर्दी करके जो है वोट को हासिल करता था। इस बार न वो भय है, न वो खौफ है और न ही वो रुपया है। लोगों का समर्थन आपको किस तरह से? हमें बहुत ही मोहब्बत के साथ लोग मुझसे पेश आ रहे हैं, क्योंकि हमारे बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मुल्क में एक ऐसी रहनुमाई कर रहे हैं, उनके यहाँ ना भेदभाव है, ना ऊंच नीच है, सभी जात सभी फिरके की लड़ाई लड़ रहे हैं। मौलाना मोबीन रिजवी का जो मैनिफेस्टो है, चलिए हम बोर्ड की तरफ दिखाते हैं। आइएगा थोड़ा सा कि हमारा लक्ष्य सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। इनका खास उद्देश्य क्या? आगे आ जाइए, इसका खास उद्देश्य क्या? आपने देखा होगा तेलंगाना में माइनॉरिटी के जो फंड जो है मख्तस किया जाता है, जो उसके लिए हिस्सेदारी मिलती है, वो बिल्कुल मुल्क में सभी स्टेटों में जो परसेंटेज होता है उसमें बढ़ चढ़ करके हुआ करता है। सभी जात सभी फिरके के लिए वहाँ ऐसा KCR साहब ने अपना निज़ाम बनाया है, और पहले वहाँ तो निज़ाम का ही निज़ाम चलता था। और वहाँ के बारे में मैं उसी तर्ज पे चाहता हूँ कि अगर हमारी पार्टी यहाँ जीतती है, मजबूती में पूरे स्टेट में आती है, तो इसी तरह का हम जो है व्यवस्था बदलें। ऐसे 5 काम बताएं जो डुमरी विधानसभा में आज तक वंचित है, यहाँ जो पे आप जीतने के बाद यहाँ पे कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। अगर मैं जीतता हूँ तो 300 बेड का जो है हॉस्पिटल बनाऊंगा। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। अगर मैं जीतता हूँ तो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनाऊंगा। यहाँ वोमेंस कॉलेज नहीं है, मैं यहाँ वोमेंस कॉलेज बनाने का काम करूँगा। क्योंकि और मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए हमने दारुल उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा बनाया है। यहाँ 650 बच्चियाँ हॉस्टल में रहती हैं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के गरीब, मिस्कीन, लाचार बच्चियाँ फ्री तालीम हासिल करती हैं। उसी तरह अगर चुन के आता हूँ तो सभी जात और सभी फिरके के गरीब और अनाथ बच्चियों के लिए फ्री तालीम का इंतज़ाम कराऊंगा। जिस तरह हैदराबाद में मोहतरम बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के भाई अलबरुद्दीन अवैसी साहब 17,000 बच्चियों को फ्री तालीम। मिली जानकारी के अनुसार जो वर्तमान का मुखिया माननीय श्री हेमंत सोरेन कहता है हम गाँव का सरकार है, फिर भी यहाँ के लोगों बिजली को लेकर के, बयास को लेकर के ज़्यादा परेशान है। अगर झारखंड को अगर आप खोलेंगे तो खनिज संपदा मिलेगा, भरपूर कुदरती मादनियात से भरपूर वसाइल आपको मिलेगा। और अगर झारखंड को आप देखेंगे
घुसपैठ मिलेगा, भ्रष्टाचार मिलेगा, लूटपाट मिलेगा। यही तो इस सरकार में हुआ है। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। जब हम बिहार में थे तो अच्छा थे। यहाँ के लोग अभी इस वक्त जो मुखिया हैं वो तो बिल्कुल निकम्मी सरकार है। कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम अन्यथा सीपीआई से भी जो भी मुसलमान उम्मीदवार बनता ये नहीं जीत पाते, आखिर क्यों? आपने बगोदर के विधायक विनोद सिंह का नाम सुना होगा। अभी बीते जो पंचायत चुनाव हुआ, ये लोग जीतने नहीं देते हैं। मुश्ताक अंसारी वहाँ का प्रमुख था। विनोद सिंह ने उसको हराने का काम किया और अपना भाई हरिंदर सिंह को प्रमुख बनाने का काम किया और बीजेपी से समर्थन लेकर के काम किया। शिफा खातून जो माले की कैंडिडेट थी और माले के हिमायत से उनको जो है प्रमुख बनना चाहिए था। बशारत अंसारी इसके लिए दावेदार थे। सारे लोग उनका समर्थन कर रहे थे, लेकिन विनोद सिंह बिल्कुल जो है किसी मुसलमान को आगे नहीं आने दिया और अपना भाई हरिंदर सिंह को प्रमुख बनाया। तो ये लोग, इन लोग तो मुसलमान को आगे देना नहीं चाहते, सिर्फ मुसलमान का वोट देना चाहते हैं। उर्दू स्कूल बंद हो गया है, अन्यथा जिन मदरसों में मंजूरी मिल चुकी थी वो भी नहीं हो पाया। 4000 का लमसम छूट कर बहाली था, मुसलमानों का 27% आरक्षण देना था। ये सब कहा 4642 टीचरों के ओहदा खाली है। ये हेमंत बाबू को नज़र नहीं आता है। मदरसा बोर्ड नहीं बना है, ये हेमंत बाबू को मालूम नहीं होता है। अक़लियती मालियाती कारपोरेशन का गठन नहीं हुआ है, ये हेमंत बाबू को मालूम नहीं है। आपको 15 सूत्री कार्यान्वयन बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, ये हेमंत बाबू को मालूम नहीं है। 20 सूत्री कार्यान्वयन बिल्कुल जीरो पड़ा हुआ है, ये हमारे हेमंत बाबू को मालूम नहीं है। वक्फ बोर्ड का गठन नहीं हुआ है, ये हमारे बाबू साहब को मालूम नहीं है। और जब इतने समस्याओं को जब उनको मालूम ही नहीं, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और जब काम करने का जो है शैली भी नहीं मालूम, तरीका भी नहीं मालूम। 23 साल हो गया है, ये कब ये लोग गठन करेंगे? खाली मुसलमानों का वोट चाहिए इनको। लगातार हर इलेक्शन में खास करके ये मुद्दा हो जाता है 1932। इस पर क्या कहेंगे? 1932 का मैं भी जब यहाँ खतियानी हूँ, यहीं पर पला बढ़ा हूँ, यहीं का मैं बिल्कुल जो है जन्मभूमि हूँ। मैं भी 32 खतियान का जो है इस्तेमाल करता हूँ। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, ऐसे कई नेताओं पार्टी का जो जीता, रोड, सड़क, बिजली, पानी, बेरोजगारी की समस्याओं को लेकर के वोट मांगते हैं, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पाया। झारखंड के युवा भी आज भी पलायन कर रहे हैं 12,000 15,000 रुपये के लिए, जबकि यहाँ कोयला, बालू, हर चीज़ का यहाँ पर सुविधाएं है। सरकार का मैनिफेस्टो पर लिखा हुआ भी है स्थानीय लोगों को 75% रोजगार देना है। CCL का नज़दीकी जो है उसको CCL पानी, बिजली, मतलब CSR का फंड देना, लेकिन आज भी यहाँ के ग्रामीणों वंचित है। बाहर से कंपनियाँ, आउटसोर्सिंग कंपनियाँ आ रही है और बाहर के मजदूर यहाँ करते हैं और यहाँ के मजदूर छाई और धूल खाने का काम कर रहे हैं, जिससे तरह तरह के बीमारियाँ हो रही है। और स्वास्थ्य भी कराने के लिए कोई ज़मीन बेच रहा है तो कोई अपना गहना बेच रहा है। इस पर क्या कहना? इस पर मुझे यही कहना है कि मैंने पहले भी कहा कि ये लोग सरकार चलाने के अहल हैं। मतलब मुखिया के ओहदे पर बैठ जाना, ये बैठना कमाल नहीं है, आवाम ने बैठा दिया, लेकिन ब्रेन भी होना चाहिए सरकार चलाने के लिए। यहाँ कुदरती मादनियात से भरपूर वसाइल वाला झारखंड राज्य है। जापान ने कहा था किसी ज़माने में कि अगर झारखंड का धूल हमें दे दिया जाए तो मैं हर एक झारखंडियों को एक गोल्डन कार दूंगा। तो आप सोच सकते हैं कि झारखंड हमारा कितना बड़ा, कितना मजबूत और कितना मुस्तहकम और कितना जो माली तौर पे मजबूत वाला राज्य है। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये कहती गांव की सरकार यहाँ जो गरीब लाचार है, जिन महिलाओं ने खचिया में कोयला लाते हैं, साइकिल पे ले जाते हैं, उन लोगों को पुलिस लाठीचार्ज करती है और 12 चक्का को रातों रात सेलिंग होता है, लेकिन उन लोगों को किसी तरह रोक नहीं। 4 या 5 वर्ष थे वो, तो उन्होंने पूरा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार ही बचा। अभी हम लोग प्रचार में इलाके में घूम रहे हैं, कहीं रोड जो है खावड़ है, रोड कहीं बनी है, कहीं अधूरा बाकी है, काम मुकम्मल नहीं है, कहीं स्कूल है तो मास्टर नहीं है, मास्टर है तो शिक्षा नहीं है।
तालीम नहीं है, खान पान का मामला सही नहीं है, खान पान में जो है कोई निगरानी नहीं है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और जैसे कि आपने सुना, चुनाव लड़ने का खास उद्देश्य ये है, 4 मरतबा यहाँ का स्थानीय विधायक जीता, लेकिन आज भी यहाँ रोड, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य इन इत्यादि विकास के नाम पर वंचित है। अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM का प्रत्याशी माननीय मौलाना मोबिन रिजवी अगर जीतता है तो ये सब विकास का काम जल्द ही पूरा करेंगे। आगे की जानकारी के देखते रहिए जोरदार समाचार। जय हिंद।